तसव्वुर करें एक ऐसा मुआशरा जहां अस्पताल तो हैं मगर बिस्तर कम, डॉक्टर मौजूद हैं मगर मरीज़ ज़्यादा और इलाज की सहूलतें लोगों की ज़रूरियात पूरी ना कर पाती हों। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये सूरत हाल हकीकत बनती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। हर नई पैदा होने वाली जान के साथ सेहत का एक नया चैलेंज भी सामने आता है। ज़्यादा मरीज़, ज़्यादा दबाव और महदूद वसाइल। इस्लामाबाद की आबादी 30 लाख के लगभग है और यहाँ सिर्फ 4 बड़े सरकारी अस्पताल शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करते हैं। इन्हीं में से सबसे बड़ा और मरकजी अस्पताल पिम्स है, जहाँ रोज़ाना तकरीबन 9,000 मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल ये है कि 8 मरीज़ों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर जबकि 3 मरीज़ों के लिए एक नर्स दस्तयाब है, जिससे ओपीडी, इमरजेंसी और वार्ड्स में शदीद दबाव पैदा हो रहा है। पिम्स हुकाम का कहना है कि बढ़ती आबादी और बढ़ते हुए मरीजों के बोझ के बावजूद स्टाफ और वसाइल की कमी एक बड़ा चैलेंज है। हुकाम के मुताबिक मजीद बिस्तर बढ़ाने, स्टाफ की भर्तियां तेज करने और खिदमात को डिजिटल करने जैसे इकदाम पर काम जारी है ताकि मरीजों को बेहतर और बर वक्त सहूलियात फराहम की जा सकें। पिम्स हॉस्पिटल 1985 में बना था। आप सब जानते हैं कि उस वक्त इस्लामाबाद की पॉपुलेशन 1985 में तकरीबन 2 लाख, सवा 2 लाख, 2.5 लाख के करीब थी। आज 2025 है, 40 साल इस बात को हो गए हैं और इस वक्त इस्लामाबाद की पॉपुलेशन तकरीबन 30 लाख के करीब है। ऑल्दो के हॉस्पिटल भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी भी एक्सपेंशन हुई है और ये 500 बेड से इस वक्त जो है वो 1254 बेड ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 200 बेड की एक नई एमरजेंसी अनकरीब फ़ाल होने के करीब है और उसका इफ्तिताह होगा तो उसके बाद वो वाले बेड्स भी अस्पताल की कैपेसिटी में ऐड हो जाएंगे। लेकिन आबादी के बढ़ते हुए मसाइल, इस्लामाबाद जैसे शहर का फैलाव, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं वो अस्पताल फेस करता है। अगर हम आज के फिगर्स आपको बताएं तो इस वक्त तकरीबन 9,000 मरीज़ रोज़ाना पिम्स अस्पताल में आते हैं। 2,000 से 3,000 मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि रोज़ाना एमरजेंसी में आते हैं। तकरीबन 7,000 मरीज़ ऐसे हैं जो अस्पताल के 5 से 6 कंपोनेंट्स मौजूद हैं, क्लिनिकल कंपोनेंट्स, जिसमें इस्लामाबाद हॉस्पिटल है, बच्चों का अस्पताल है, गायनी का अस्पताल है, कार्डिक सेंटर है, इसके अलावा बर्न केयर सेंटर है और इसके अलावा फेडरल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर है। इन 5-6 जगहों के जब नंबर्स को हम जमा करते हैं तो तकरीबन 7,000 मरीज़ रोज़ाना सुबह और शाम के औकात में आउट पेशेंट सर्विसेज जो हैं वो अवेल करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 200 मरीज़ अस्पताल में दाखिला लेते हैं और 80 से 85 रोज़ाना मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स अस्पताल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के मुख्तलिफ ऑपरेशन थिएटर्स में परफॉर्म किए जा रहे हैं। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी अस्पताल में वेटिंग लिस्ट या किसी भी टेस्ट के लिए इंतज़ार करने का टाइम जो है वो फिर भी बहुत ज़्यादा है। रेडियोलॉजी के टेस्ट करने के लिए सीटी तो सेम डे में हो जाता है, लेकिन एमआरआई मशीन ज़ाहिर है कि कुछ टाइम लेती है और उसकी एक कैपेसिटी है कि वो एक दिन में कितने करती है। 2 एमआरआई मशीन काम कर रही हैं, दोनों फंक्शनल हैं, लेकिन इसके बावजूद मरीज़ों के ज़्यादा रश होने की वजह से लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है और कुछ दिन बाद की उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है। अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज वगैरह ऑल्दो के रोज़ाना किए जाते हैं, लेकिन फिर भी रोज़ाना इनके टेस्टों की जो नंबर है वो इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अस्पताल को चलाने के लिए, उसका इंतज़ामी उमूर करने के लिए एक कैचमेंट एरिया होता है, एक पॉपुलेशन होती है जिसको आपने केटर करना होता है। फेडरल गवर्नमेंट का अस्पताल होने की वजह से और सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान के तमाम रिहायशी यहाँ पे बग़ैर किसी रेफरल के हर वक्त ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कोई गेट कीपिंग मेकैनिज़म ना होने की वजह से चीज़ों का मेयार को उस तरीके से बरकरार नहीं रखा जा सकता जिस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किया जाता है। इस्लामाबाद के शहरी अस्पतालों में सहूलियात की कमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। उनका कहना है कि मरीजों का रश इतना ज़्यादा है कि घंटों कतारों में खड़े रहना पड़ता है। इमरजेंसी में बर वक्त बिस्तर नहीं मिलता और अद्वियात अक्सर दस्तयाब नहीं होती। शहरियों के मुताबिक डॉक्टर और नर्सें कम होने के बायस रहनुमाई भी मुनासिब नहीं मिलती, जबकि टेस्ट और रिपोर्ट्स में गैर ज़रूरी ताख़ीर इलाज के अमल को मज़ीद मुश्किल बना देती है। मैंने चेकअप करवाया इधर से और उन्होंने मेडिसिन लिख के दिया और मेडिसिन मिली नहीं है। उन्होंने ये कह रहे मेडिसिन लेने के लिए गया, उन्होंने बोला बाहर से ले लो। जी मैं बाहर से फिर अभी बच्चा भी खड़ा है मेरे पास, अभी बाहर जाना लेनी है मेडिसिन। पिछली जुमरात को जो ना हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है अटक में, उधर से हम फुहारा चौक लेके आए हैं, उन्होंने इधर रेफ़र किया है, इधर से वो कह रहे हैं उधर हमारा इधर तीसरा चक्कर है, उधर भी तीसरा, मतलब 6 चक्कर टोटल हो गए हैं। ये उधर कह रहे हैं पहले जाके आप टांग का करवाएं,
वो कहते हैं आप जाके उधर पहले जबड़े का करवाएं। तो अभी भी हम इधर सुबह के आए हैं, 4-5 घंटे से इन्होंने इलाज किया कोई नहीं है, बस पर्ची जो बना के ऊपर खड़े हो के फिर कहते हैं आप पहले जाके टांग का करवाएं। 5 घंटे तो लग ही गए, तो इंतज़ार बहुत ज़्यादा है और रश बहुत ज़्यादा है अस्पताल में, बहुत ज़्यादा मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर कम है, तो इस हर बंदे को मसला है। गरीब आदमी तो यहाँ पे वो जो सिफारशी आते हैं वो तो उनको तो पहले चेकअप हो जाता है, हमारा तो हम खड़े रहते हैं बस इधर ही। एक्चुअली जो है ना ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो अस्पतालों में जो है ना मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डॉक्टर्स लोग भी क्या करें, एक बेड पे 4-4 5-5 लोग पड़े हुए हैं, तो वो सहूलत कम होने की वजह से जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। तो इसके लिए तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है अस्पतालों के ऊपर कि वहाँ पे मरीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेड प्रोवाइड किए जाएँ ताकि लोगों को सहूलत मैसर हो सके। सेहत हुकाम का कहना है कि इन मसाइल से निमटने के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी, लड़कियों की तालीम, बुनियादी सेहत मराकज़ की बेहतरी, ग़िज़ाइयत के प्रोग्राम और वैक्सीनेशन मुहिम्मात को तरजीही बुनियादों पर मजबूत बनाया जा रहा है। ये हकीकत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी हमारे निज़ाम सेहत पर मुसलसल दबाव डाल रही है। हुकूमत ख़ानदानी मनसूबाबंदी, प्रोग्रामों की तोसी, बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन और वैक्सीनेशन मुहिम्मात को मजबूत बनाने जैसे इक़दामात कर रही है, मगर माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ हुकूमती कोशिशें काफ़ी नहीं, आबादी में इजाफा रोकने और सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुआशरे को भी आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी लेना होगी।